सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अप्रूवल दिया, सब रजिस्ट्रार ने हमारी लीजें की, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। तो ये सरकारी इदारों ने आखिर किए क्यों? लेकिन ये बेचारे जो थे जिन्होंने सारी अपनी उम्र की जमा पूंजी लगा दी थी कई लोगों ने, तो उनके साथ मैं समझता हूँ वाकई बहुत साथी हुई है कि इंसान जो भी करे अवाम को और बेगुनाह और मासूम लोगों को तंग ना बात की अदालत ने नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे ये दिया। नस्ला टावर में जो बिल्डर थे उनके नाम की थी, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो क्लियर पोजीशन है। केस ये था कि वो जो 264 स्क्वायर यार्ड जो एक्स्ट्रा लैंड बराबर में थी उसकी प्रॉपर रेगुलराइजेशन नहीं हुई थी। एनओसी जरूर दी थी सिंधी मुस्लिम ने, लेकिन उसका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस नहीं था। और जो 77 स्क्वायर यार्ड जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो एक एमिनिटी की जगह थी जो कि इन्होंने एनक्रोच की। तो उस वजह से कि उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 264 पे भी गलत बना है, 77 पे भी गलत बना है। जो भी उन्होंने अपनी हिकमत में फैसला किया गुज़िश्ता चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब ने, तो बहरहाल उन्होंने कहा ये पूरी बिल्डिंग जो है डिमोलिश हो जाए। देखें, ये फैसला तो बहुत ही सख्त था, एक ज्यादती थी। इसके और बेहतर तरीके थे इस चीज़ को करने के। बिल्डर को पनिश किया जाता या बिल्डर से कॉम्पेंसेशन ली जाती या उस पर कोई सज़ा दी जाती। अब इन हालात में बिल्डर को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये बेचारे जो थे जिन्होंने सारी अपनी उम्र की जमा पूंजी लगा दी थी कई लोगों ने, तो उनके साथ मैं समझता हूँ वाकई बहुत साथी हुई है कि अब ज़ाहिर है डिमोलिश तो हो गई एक चीज़, अब वो तो दोबारा नहीं खड़ी हो सकती। अब कम अज़ कम इनकी कॉम्पेंसेशन के हवाले से ऑर्डर में था 3 महीने के अंदर दे दिया जाए। ये उसी ऑर्डर में था 2021 के। वो लगे हुए थे, मैंने उनको आसरे मिल रहे थे, तो नहीं दिया उन्होंने। अब वो क्या करते, तुम दरखास्त डाल दी। उसमें ये सारा हमारी दरखास्त में लिखा है कि हम कोशिश करते रहे, हमने नोटिस भी भेजे, हमने आबाद वालों को भी भेजे, वो भी बीच में आए थे, हमने बिल्डर की फैमिली से भी रब्ता करने की कोशिश की। हाँ ना अभी देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलों पर बात हो रही थी, बट वो नहीं चल सकी बात। नहीं, कुछ ना कुछ तो अब हो गया है। अब उनके 100% पैसे रिटर्न ना हो, 50%, 60%, 70% मुझे उम्मीद है कि मिल जाएंगे, यानी कि आंसू पोंछने के लिए पूरे ना भी मिले। और ये प्रॉपर्टी तहवील में ले ली, ऑफिशियल असाइनी के तहवील में दे दी। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उनको भी पाबंद कर दिया कि इसमें जो तावन है वो ऑफिशियल असाइनी के साथ करें। इसमें इसकी प्रोसीजर उन्होंने 1 महीने का टाइम भी दे दिया। हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग भी रखी, रिपोर्ट भी तलब कर ली ऑफिशियल असाइनी से कि 1 महीने में अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट दो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अफेक्टीज का बिल्डर से इतना गिला नहीं है, उनका गिला ये है कि भाई ये जो सरकारी इदारे क्या कर रहे थे, अगर कोई गलत चीज़ हो रही थी तो उस वक्त रोकनी चाहिए थी। जब हम एनओसीज के बारे में पूछ रहे थे, जब हम लीज करा रहे थे, जब हम अखबार में इश्तिहार दे रहे थे, जब सब जो है अप्रूवल्स दिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अप्रूवल दिया, सब रजिस्ट्रार ने हमारी लीजें की, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, तो ये सरकारी इदारों ने आखिर किए क्यों? लविस कह लें या इन्वॉल्व कह लें, सारे ही इदारे थे जो रेलिवेंट थे। इसमें सिंधी मुस्लिम भी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपकी, जिन के जो सब रजिस्ट्रार भी है, आपका रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट भी है, स्टैम्प डिपार्टमेंट भी है, सारे इदारे ही हैं, क्योंकि सब ने एनओसीज दी, सब ने प्रोसेस किया, सब ने अप्रूवल्स दिए। मेरा सिर्फ एक कहना ये है कि देखिए, इंसान जो भी करे अवाम को और बेगुनाह और मासूम लोगों को तंग ना किया जाए। आने वाले वक्तों में दोबारा वही इदारे उसी किस्म का काम करेंगे फिर, जब उनको पता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान कोई नहीं हो रहा, मैं जो चाहे कर लूँ, वक्ती तौर पे फंस जाऊंगा, उसके बाद न मुझे जेल जाना है न मुझे कॉम्पेंसेट करना है। होना तो ये चाहिए था कि जो इदारे मुलविस थे, सारे इदारे जिन्होंने एनओसीज दी, जिन्होंने अप्रूवल्स दिए, उन लोगों पे कोई ना कोई फाइनेंशियल पेनल्टी तो रखते।